हम ही पंख देते हैं उन्हें आसमां में उड़ने के लिए। उनकी ऊंची उड़ान देख गर्व भी महसूस होता है, लेकिन अपना घोंसला सोना देख मन भी उदास होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे 3 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। हम बच्चों का भविष्य अच्छा हो इसलिए अपने से दूर भेजते हैं। खुशी तो होती है लेकिन अंदर से दिल भी टूटता है। तो फाइनली मेरे बेटे का आज जाने का दिन आ गया है। उसका सारा सामान मैं आज पैक कर रही हूँ। अचार की भरनियाँ कांच की होती है तो उसे मैंने एक कार्डबोर्ड के अंदर रख दिया है और उसके आजू बाजू में मैं सारा सामान रख रही हूँ ताकि भरनियाँ हिले नहीं। और कार्डबोर्ड बॉक्स के आजू बाजू में बाकी सामान रख दूंगी ताकि सूटकेस रफली हैंडल करेंगे तो भी कांच की भरनियाँ फूटेगी नहीं। सारा सामान मैंने पैक कर लिया है। अब उसका वेट करने के लिए ले जाना पड़ेगा। ये भी ले जाना है, वो भी ले जाना है। ये करते करते इतना सारा सामान ले लिया, लेकिन वेट का भी प्रॉब्लम होता है। कम करके भी 6 kg वेट ज़्यादा हो ही गया, इसलिए जो ज़रूरत का था उसे रखकर 6 kg कम करना ही पड़ा। लेकिन बुरा भी लगता है कि जो सामान उसे चाहिए वो सामान वो लेकर जा नहीं सकता और उसे वहाँ भी वो मिलता नहीं है। सुबह 4 बजे की फ्लाइट है तो हम घर से 2 बजे निकले। वैसे हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ही एयरपोर्ट है। जल्दी ही पहुंच गए। देखिए ये हमारा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पर हमने उसे छोड़ दिया। अब वो अंदर जा रहा है और हम बाहर थोड़ी देर रुककर घर वापस आ गए। वैसे भी एयरपोर्ट पर हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। बच्चे जब घर से चले जाते हैं तो घर सूना हो जाता है, मन भी उदास हो जाता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन ऐसे ही खाली बैठने से मन और ज़्यादा उदास हो जाता है। तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए घर का काम करना ही सबसे बेस्ट होता है। तो मैं भी सोच रही हूँ लिविंग रूम का सेटअप चेंज कर देती हूँ ताकि मन भी कामों में लगा रहेगा और कुछ चेंज होगा तो अच्छा लगेगा। वैसे भी अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो रहे हैं तो घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी ही है। हम होम मेकर्स का यही होता है। वही घर के काम करने में हमें कभी कभी बोर होता है तो वही घर के काम हमारा मन बहलाने का जरिया बन जाता है। वैसे भी मेरा लिविंग रूम थोड़ा छोटा ही है और ज़्यादा चेंजेस हम यहाँ पर कर भी नहीं सकते। इस साइड का सोफा उस साइड में करना है और इस साइड की सेठी उस साइड में करनी है। डेली की क्लीनिंग हमारी प्रॉपर तरीके से होती है, लेकिन फिर भी सोफे के पीछे के साइड में जाले वगैरह लगी जाते हैं क्योंकि हम रोज वहाँ की सफाई तो नहीं कर सकते। मैंने जब सोफा खिसकाया तो देखा पीछे की साइड में थोड़े जाले धूल वगैरह लगी हुई है। इसलिए महीने 2 महीने में इस तरह की क्लीनिंग हमें करनी ज़रूरी होती है।
सोफा खिसका कर उसके पीछे की साइड भी अच्छे से क्लीन करनी होती है। अब मैं अकेले ही पूरा लिविंग रूम पूरी तरह से खाली नहीं कर सकती, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा सामान खिसका कर ही उसकी सफाई करनी पड़ रही है। सोफा को मैं खिसकाते जा रही हूँ और जैसे जैसे मुझे धूल दिख रही है वैसे वैसे मैं उसे साफ कर रही हूँ। और वहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं सोफा को जिस जगह रखना है वहाँ पर रख रही हूँ। कॉर्नर वाला सोफा मैंने पहले लगा लिया था, बाद में मुझे ध्यान आया कि अभी मैंने इसे नीचे से अच्छे से साफ तो कर लिया है लेकिन पोछा नहीं किया है, क्योंकि बाद में इतने प्रॉपर तरीके से फिर पोछा वहाँ पर नहीं होता। इसलिए लगाए हुए सोफे मैंने फिर से निकाले और वहां से फिर मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया। और बाद में मैंने सोफे वहां पर रख दिए। जब तक हमारा क्लीनिंग का काम प्रॉपर तरीके से नहीं होता, हमारे मन को शांति नहीं मिलती, चाहे फिर 10 बार हमें यहाँ की चीजें वहां क्यों ना करनी पड़े। वैसे सोफा के पैर ऊंचे हैं तो उसके नीचे से झाड़ू और पोछा आसानी से हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो कोने में कचरा जमा हो ही जाता है। इस साइड का सोफा लगा दिया, अब जो सेटी है उसे इस साइड करना है। को भी मैंने अब इस साइड में लगा लिया है। बुद्धा की मूर्ति और जो स्टैंड था उसको सेटी के अब इस साइड में रख रही हूँ। ये लैंप यहीं पर था तो उसे अपनी जगह पर ही रख रही हूँ, दूसरी कोई जगह मुझे दिख नहीं रही है। और ये DIY किया हुआ लैंप इस कॉर्नर में था तो उसे अब मैं इसी के बाजू में रख दूंगी और उसके ऊपर का जो भी सामान था फिर से अरेंज कर दूंगी। यहाँ पर पहले बुद्धा का स्टैंड था, उस जगह पर मैंने समय शिफ्ट कर दी है। तो फाइनली मैंने अपने लिविंग रूम का सेटअप चेंज कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि पहले का सेटअप अच्छा दिख रहा है या अभी का। लिविंग रूम के बाद अब मैं यहाँ आई हूँ बेडरूम में। सोचा बेडरूम की भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। हमारे घर में जो गद्दे होते हैं, चाहे वो फोम के हो या कॉटन के, उसे 15 दिन में एक बार जरूर पलट दे, उनकी पोजीशन चेंज कर ले। ऐसा करते रहने से गद्दे एक ही जगह से दबेंगे नहीं और वो ज्यादा दिन चलते हैं, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और अब बारिश भी थम चुकी है तो गद्दों को धूप भी दिखानी जरूरी होती है। गद्दों पर हमेशा एक पुरानी बेडशीट नीचे डालकर रखनी चाहिए। इससे 2 बातें होती है। अगर आप रात में सुबह की बेडशीट निकाल कर सोते हैं तो आपको बार बार बेडशीट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ऊपर की बेडशीट निकालने से हमारा काम हो जाता है। और दूसरी बात, अगर हम नीचे बेडशीट लगाकर रखते हैं तो ऊपर की बेडशीट अच्छे से स्प्रेड होती है, उसमें सिलवटें नहीं पड़ती। और एज अ बेड कवर हम पुरानी बेडशीट का यूज भी कर सकते हैं। ये बेडशीट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है तो इसे मैं आज डालकर देख रही हूँ।
जयपुरी प्रिंट के साथ कॉटन का फैब्रिक है। फैब्रिक तो अच्छा है, लेकिन बेडशीट जब मैंने डाली तो वो साइज में छोटी हो गई। और जब मैं पिलो कवर डालने गई तो एक पिलो कवर डैमेज भी निकला, तो अब मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको ये व्लॉग आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतने प्यार से सपोर्ट किया है। थैंक यू।